चलो भाई फटाफट पढ़ लो पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी with AB is equal to AC, the bisector of B and C intersect each other at O. Join A to O. Show that एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या नाम है इसका? एबीसी। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। AB इज इक्वल्स टू AC। AB और AC इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है ना, दो साइड कैसी होती है? इक्वल। तो यहां पर वो दो साइड कौन कौन सी दी है? AB और AC दी है। नेक्स्ट क्या बोला है? द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C। बाइसेक्टर पता है सब लोगों को? B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर कहां मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं O पॉइंट पर। ठीक। आगे क्या बोला है? ज्वाइन A टू O। A से लेकर O तक आपको ज्वाइन करना है। शो दैट OB इज इक्वल्स टू OC। OA बाइसेक्ट एंगल A। OA जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दो चीज आपको शो करनी है। तो गिवन क्या क्या हो जाएगा भाई? AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AC। OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्ट। क्या हो जाएगा? OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर। चलिए क्या शो करना है? पहली चीज आपको शो करना है OB इज इक्वल्स टू OC, और दूसरी चीज आपको शो करना है AO बाइसेक्ट एंगल A। ये दो चीजें आपको शो करनी है। तो एक एंगल भी तो इक्वल होना चाहिए उसको। साइड एंगल साइड में दो साइड इक्वल होते हैं, उन्हीं दोनों साइड से बनकर जो उन्हीं दोनों साइड के जो बीच का एंगल होता है वो इक्वल होना चाहिए तब। देखो पहले क्राइटेरिया के बारे में मत सोचो। पहले क्या सोचो? एक ट्राइंगल में कितने पार्ट होते हैं? चौथी या पांचवी बार बता रहा हूं मैं। 6 पार्ट होते हैं। मेन पार्ट कितने होते हैं? 6। कौन कौन थे? 3 साइड और 3 एंगल। ठीक। हमें कॉन्ग्रुएंसी में कितनी चीजें इक्वल करनी पड़ती है? 3 चीजें। या अगर वो 3 चीजें इक्वल कर दी हमने तो उन्हीं तीनों पर बेस्ड हम क्या बताएंगे? क्राइटेरिया बताएंगे। और बची हुई 3 चीजें इक्वल कैसे हो जाती है? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT सबका फेवरेट। ठीक है ना? समझ में आया ना? तो अब हमें क्या करना? बस कोई भी 3 पार्ट इक्वल करना, उसके बाद हम क्राइटेरिया के बारे में सोचेंगे। अब आपको वो 3 पार्ट बताने हैं कैसे। AB इज इक्वल टू AC है तो एंगल B, मतलब ये पूरा एंगल बात कर रहा हो। क्यों इक्वल होंगे? रीजन आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी तो नहीं बोल रहे। जब दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसा कुछ। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए। मतलब मैं नाम दे दूं अगर 1 और 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 होगा, और इधर नाम दे दिया तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 4। मतलब कुल मिला के आप यही बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एंगल B और एंगल C को इक्वल कर दूं। जब B और C इक्वल होंगे तभी दोनों कनेक्ट होंगे। समझो चीज को। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। यही दीदी ने पहले कहा था, है ना? रीजन याद नहीं था, है ना? इसलिए वो बोल नहीं पाई। तो उसका रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल बी और एंगल सी अगर इक्वल है, और अगर हम इन दोनों का क्या कर दे? हाफ कर दे, मतलब इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दे, तो बी का हाफ क्या हो जाएगा? बी का हाफ एंगल 1 भी हो जाएगा और एंगल 2 भी हो जाएगा। अगर हम बी के हाफ को एंगल 1 लिख लें, बी के हाफ को, तो फिर सी के हाफ को क्या लिखें हम? एंगल 3 के एंगल 4, एंगल 3 लिख दें। यहां रीजन लिख देना भाई, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। याद कर लो अच्छे से। और इसकी कन्वर्स और होती है कि अगर बेस एंगल आपस में इक्वल हुए तो उसकी अपोजिट साइड कैसे हो जाएगी? इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अभी लिख लेना, ठीक है? तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल 3। और इसके हाफ को हम 2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो इधर क्या लिख दिया हमने? 2। जब 2 लिखेंगे तो यहां पर कितना लिख दें हम? यहां पर 4 लिख दें। इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन हो जाएगा OB एंड OC बाइसेक्ट OB एंड
ओसी बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं? एंगल ए एंड एंगल बी। चलो भाई, हो गया आपकी तमन्ना पूरी, हो गया 1 = 3। अब बताओ कि अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। और फिर क्या बताया, कन्वर्ज भी तो होता है कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो उसकी अपोजिट साइड कैसे हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो बहुत सही चीज कही कि भाई अगर 2 और 4 आपस में इक्वल है तो यहां से क्या हो जाएगा? ओबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओसी। इसका रीजन और बता दो फटाक से बेटा। रीजन हो जाएगा इसका क्या? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, है ना? जो आपने बोला उसी को रिफाइन करके लिख दिया। तो ओबी इज इक्वल टू ओसी हो गया। तो क्लियर चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओबी और ओसी इक्वल हो गया है। अब मेरे ख्याल से कुछ बचा है नहीं, उसमें बचा है कुछ? कुछ नहीं बचा ना? हाँ तो बता दो बेटा को फटाक से। हम क्या कर रहे थे? ओ ए बी और ओ ए सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे थे ना। चलो बताओ फटाक से। ए बी इज इक्वल टू ए सी कर चुके हैं, और क्या दिख रहा है? तो अपन क्या करेंगे इससे? अब अपन इससे करेंगे ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए, वो प्रूव कर देंगे। ठीक है, हाँ सही कहा, तो मैंने भी ध्यान दे दिया है। ओबी इज इक्वल टू ओसी तो हो गया ना पहला वाला प्रूव। ठीक है, चलो अब अपन दूसरा प्रूव करेंगे एओ बाइसेक्ट एंगल ए। फटाक से बता दो अब कैसे करेंगी। उसके लिए यही यही रास्ते से जाना पड़ेगा, मतलब एओ बी और एओ सी को क्या करेंगे हम? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कर दो बेटा, क्राइटेरियन पार्ट्स इक्वल। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, बताओ ना क्या क्या इक्वल हुआ। ओ ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया? ओ सी। रीजन ये तो गिवन हो गया, यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबव। भाई अभी प्रूव किया ना अपन ने, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और एक और चीज, और एक और चीज, एंगल 1 और एंगल 3 को करना है सही है। एंगल 1 और एंगल 3 कौन सा है? ये भी कर दिया अपन ने प्रूव। क्यों? ठीक है, वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा था, मैं सोच रहा था वो एक कॉमन दिख रही थी मेरे को सीधा सीधा। नहीं ये कॉमन हो है, अगर ओ अपन कॉमन लिखते हैं यहाँ पर तो ओ दोनों साइड दोनों ट्राइंगल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब रीजन क्या यहाँ पर? क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? कितनी साइड इक्वल कर दी अपन ने? 3 साइड इक्वल कर दी। तो रीजन क्या हो गया यहाँ पर? क्राइटेरिया साइड 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 ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, देयरफॉर एंगल ओ ए बी। इसकी नंबरिंग कर दो, जब सबकी नंबरिंग करके कितना हो जाएगा ये? 5 और 6। एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 6। रीजन बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये दोनों इक्वल हो गए मतलब ओ ए इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। देयरफॉर ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। इन triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. So that ABC, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. ट्राइंगल आइसोसेलेस कब होगा? जब उसकी दो साइड्स कैसी हो जाएगी? इक्वल। वो कौन सी दो साइड इक्वल करनी है वो क्वेश्चन में बता दिया है, कौन सी? AB और AC। समझ में आया? ये ट्राइंगल है भाई ABC, ए बी सी एक ट्राइंगल है। गिवन दिया है AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब सबको पता है ना, ऑफ BC। शो दैट, क्या शो करना है? AB इज इक्वल्स टू AC और ABC क्या शो करना है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो भाई बताओ कौन करेगा इसको प्रूव? एक व्यक्ति को ही प्रूव कर दे। आप करोगे पूरा पूरा? चलो जितना है उतना। ठीक है, बोलो क्या लिखो? ठीक है, इन ट्राइंगल ये बोल रहा है ए बी बी और एडीसी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, चलिए ए डी बी और एडीसी इक्वल है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। रीजन मतलब 90 डिग्री है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, और एडी और सॉरी बीडी और डीसी इक्वल है। क्यों है? एक 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 कर एक एक कर। वो ये बोल रही है कि पूछ रही है कि क्या बीडी इज इक्वल टू सीडी होगा या डीसी होगा? होगा। हाँ बता दो बेटा क्यों होगा?
समझ, एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की आपकी लाइन है, यहां से यहां तक, ए से बी तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अगर एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एडी सॉरी, मान लीजिए एबी सी डी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब एडी और डीबी कितने कितने सेंटीमीटर के हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा था एडी, वो तुमको पता है, वही तो बता रहा हूँ, एडी इज इक्वल टू डीबी होगा, कितने कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.5, 2.5 का, 5 का हाफ हो जाएगा 2.5। और समझ में आया, एडी इज इक्वल टू, और ये कितने डिग्री में हो जाएगा, यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा। तो एडीबी और एडीसी 90 डिग्री के हो गए। एडी इज इक्वल टू एडी क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। और तीसरी चीज, बीडी इज इक्वल टू डीसी, बीडी इज इक्वल टू डीसी। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज एडी बाइसेक्ट बीसी। कोई दिक्कत किसी को, लिखा है एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री में, बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलो बोलो भाई रीजन, क्राइटेरिया बोल दो फटाक से, कौन बोलेगा। देखो आरएचएस का मतलब क्या है, राइट एंगल और हाइपोटेनियस साइड। क्या किसी ने एबी और एसी को इक्वल किया, क्या किया इक्वल, एबी और एसी इक्वल दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, नहीं किया ना। राइट आरएचएस की प्रॉपर्टी क्या है, मेन चीज कि एक 90 डिग्री है, वो आपने देख लिया, साथ में उस हाइपोटेनियस भी तो इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर हाइपोटेनियस इक्वल है ही नहीं। और ये मैंने ऑर्डर में लिखा नहीं, पहली चीज, क्योंकि कल कल बोला था मैं ऑर्डर में नहीं लिखूंगा, मैं जैसा जैसा आप लोग बताओगे वैसा वैसा मैं लिख दूंगा। ऑर्डर मतलब भाई जो क्राइटेरिया लग रहा है उसी ऑर्डर में लिखना है आपको। अब अभी तो आप नए नए सीख रहे हो, जब धीरे धीरे प्रो हो जाओगे तब अपने आप लिखना चालू कर दोगे, ठीक है। तो आरएचएस क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस साइड इक्वल नहीं की है। एसएस क्यों लगा, क्योंकि दो साइड हमने इक्वल करी और उन्हीं दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी कैसे हो गया, अब आप बता दो। आपने हाथ उठाने की कोशिश करी थी, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, रीजन बता दो फटाक से। ये सीटी सीटी वालों को कुछ करना पड़ेगा भाई, बहुत बढ़ रहे हैं ये लोग, बोलने नहीं दे रहा है। चलो भाई ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, सीपीसीटी से ही आपको प्रूव करना था यहाँ पर, और कुछ नहीं। देयरफॉर लिख दो, एबीसी क्या हो गया, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी को अभी भी समझ में लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, आरएचएस होना चाहिए और कोई भी एक साइड होना चाहिए। यहाँ पर क्यों नहीं लगा, यहाँ 90 था, एक साइड थी, बट हाइपोटेनियस इक्वल नहीं था, इसलिए। अरे दीदी 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, क्या आपने यहाँ पर इक्वल किया, बस पता चल गया अपन ने इक्वल नहीं किया। क्वेश्चन है भाई, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन इक्वल साइड एसी एंड एबी। मतलब आपको यहाँ पर बोला है कि एबी एबी एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एबी और एसी आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इन दोनों साइड पर दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। फटाफट गिवन में अब जो मेन मेन चीज अपन वो लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, एबी इज इक्वल टू क्या है, एसी, बीई इज परपेंडिकुलर टू एसी एंड सीएफ इज परपेंडिकुलर टू एबी। क्या शो करना है इसमें, शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, शो करना है आपको बीई इज इक्वल टू सीएफ। चलो स्टार्ट हो जाओ भाई फटाफट अपनी कॉपी में। बीई एंड सीएफ आर एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड। बीई कहां ड्रॉ किया गया है, एसी पर, सीएफ कहां ड्रॉ किया गया है, एबी पर। ये दोनों साइड आपस में कैसी है, ये बोला। आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बता रहे हो, पहले तुझे बताओ। दोनों तो बेटा ऐसा है कि हो तो सकता है बट है नहीं। कहाँ लिखा बाइसेक्ट, ऐसा ही लग रही है जबरदस्ती करवा रही है इक्वल। अरे इधर हो तो सकता है ऐसा, कहाँ लिखा है वही तो पूछ रहा हूँ। चलो दीदी
देखा आपने बुक में लिखा कहीं? ये दोनों इक्वल तब होंगे जब हम ये दोनों ट्राइंगल दिख रहा है ए बी ई और ए सी एफ को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से ए ई और सी ए एफ आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। इसलिए मैंने कहा था इक्वल तो है बट है नहीं। अभी समझ गए थे ना? देखो दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में तो दीदी सब चीजें इक्वल तो होंगी, है ना? अब हम जो चीज इक्वल करके बताएंगे वहां पर उसके बेसिस पर बताएंगे क्या वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। जब तक आप वो चीजें इक्वल नहीं करोगे तीन पार्ट उसके, तब तक कैसे बता दोगे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? वो तीन पार्ट्स जिससे हमें कॉन्ग्रुएंसी मिलेगी। नहीं समझ में आया अभी? उसके पहले आप देखो ये बीई और सीएफ आपको इक्वल करना है, तो आप देखो बीई और सीएफ कौन से दो ट्राइंगल में आ रहे हैं। स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूं कि कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो सवाल यही आता है कि भाई शुरू कहां से करें? गिवन लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, अब शुरू कहां से करें? तो शुरू के लिए बता रहा हूं, मेरा आंसर ये है कि सबसे पहले जो हमें बीई और सीएफ प्रूव करना है वो कौन से दो ट्राइंगल में आ रहा है। ये तो पिक कर सकते हो ना आप लोग, ये दोनों साइड जो है वो कौन से दो ट्राइंगल में आ रही है, यही। हाँ वही वही बोला मैंने, वही बोला। नहीं नहीं, आपको बताना नहीं है। अब अगर आप ही सब कुछ बता दोगे तो फिर बाकी लोग तो फिर यहाँ बस खाना खा के चले जाएंगे ना। एंजॉय करके जाना है पूरा पार्टी। जिसको नहीं समझ में आया है, थोड़े से चेहरे के एक्सप्रेशन भी लग रहे हैं कि ये ट्राइंगल है कहाँ पे, तो वो इधर है। देखो ऐसा ऐसा बना रही हूं अब मैं। हाँ, ये दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया हूं। ये है आपका ए ई बी, ये है ए एफ सी। किसको ये मिक्सचर ट्राइंगल अब अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ साइड में दिख रहा है सबको। तो यही दोनों ट्राइंगल लेना था। इसके पहले कुछ काम करना है वो मैं यहां कर दूंगा, जगह छोड़ देता हूं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। यहाँ पर 90 बना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। हाँ बोलो दीदी, क्या इक्वल क्या? ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। और रीजन तो बता दो दीदी। गिवन, चल। और दूसरा एंगल ए जो है दोनों में क्या है कॉमन? ए ई बी। और इसमें ए एफ सी कितने डिग्री का है? भाई साहब किसी ने गौर नहीं किया यहाँ पर यार, आर एच एस में कितनी साइड इक्वल करते हैं हम? साइड, नंबर ऑफ साइड कितने इक्वल करते हैं? दो। एस एस में कितनी साइड इक्वल करते हैं? एस एस में ये दो वाले याद रखना अच्छे से। यहां पर मैंने कितनी साइड इक्वल करी है? ये अब दो से एक पे आ गया। जब मैंने एक साइड इक्वल करी है तो दो साइड वाला क्राइटेरिया कैसे बोल सकते हो? लॉजिकल। साइड एंगल साइड कट, आरएचएस कट। क्यों? दो एंगल इक्वल करें, आपको जाना चाहिए था एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड पे। सिंपल सा लॉजिक। अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा वो बताओ और खुद जान जाओ और घर चले जाओ। सबने रिदम में बोला है एंगल साइड एंगल, कोई घर नहीं जाएगा। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये वाला एंगल इक्वल किया। एंगल ये दोनों में क्या था कॉमन, और ये 90 डिग्री इक्वल किया। अगर एंगल साइड एंगल लगता, इन दोनों एंगल के बीच में कौन सी साइड आ रही है? ए ही आ रही है। भाई ए ही इक्वल होना चाहिए था यहाँ पर, तभी तो लगता है एंगल साइड एंगल। क्राइटेरिया लिख दू, बाय एंगल एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। देयरफॉर ए सॉरी बीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एफ बाय सी पी सी क्यू।